हेलो दोस्तों, फिर स्वागत आपका मेरा इस चैनल स्टडी विद राउत में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है उत्तराखंड के प्रमुख मेले और पर्व, जो कि हमारी लगातार उत्तराखंड की सीरीज चली आ रही है। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के कुछ प्रमुख मेले और पर्वों के बारे में। वैसे तो बहुत सारे मेले हैं, बहुत सारे पर्व हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो पेपर की दृष्टि से हमेशा काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और पेपर में उनसे रिलेटेड पेपर हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तराखंड में दोस्तों होता क्या है कि जो मेले और पर्व हैं वो उनकी विविधता के कारण काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, जैसे नंदा देवी राजजात यात्रा के दिन होने वाला नंदा देवी मेला, देवी दुर्गा में मनाया जाने वाला बग्वाल मेला जिसमें लोगों के द्वारा एक दूसरे पर पत्थरों की बारिश की जाती है। ठीक है, इस प्रकार के मेले हमारे पास हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे नंदा देवी मेला की। ठीक है, नंदा देवी मेला। नंदा देवी मेला दोस्तों कहाँ लगता है? ये लगता है अल्मोड़ा में। ठीक है, ये लगता है हमारा अल्मोड़ा में हमारा ये लगता है। ठीक है, हिमालय की पुत्री नंदा देवी की पूजा अर्चना के लिए, ठीक है, हिमालय की जो पुत्री थी नंदा देवी की पूजा अर्चना के लिए प्रतिवर्ष यहाँ पे भाद्र शुक्ल पक्ष की पंचमी से राज्य के कई क्षेत्रों में नंदा देवी के मेले हमारा शुरू होते हैं। अल्मोड़ा के नंदा देवी परिसर में इस दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। पंचमी के दिन केला खाम पर नंदा सुनंदा की प्रतिमा तैयार की जाती है और अष्टमी के दिन प्रतिमाओं की पूजा अर्चना होती है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो जो हमारे भाद्रपद के दिनों में जो अष्टमी आती है वहाँ पे उस टाइम हमारे ये पूजा मेला होता है। नंदा देवी अल्मोड़ा, आपने सुना होगा अल्मोड़ा की नंदा देवी। तो नंदा देवी मेला हमारा कहाँ लगता है? अल्मोड़ा में लगता है। पेपर में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि नंदा देवी मेला कहाँ लगता है? अल्मोड़ा मेला कब लगता है? हमारा भाद्र शुक्ल पक्ष में लगता है, पंचमी के दिन। ठीक है, सॉरी अष्टमी के दिन यहाँ पे पूजा अर्चना होती है। अगला है दोस्तों श्रावणी मेला। ठीक है, श्रावणी मेला। अब पेपर में क्वेश्चन आता है श्रावणी मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है जागेश्वर में। ठीक है, यानी कि जागेश्वर भी हमारा किस में आता है? अल्मोड़ा में ही आता है। कई बार अगर आ गया श्रावणी मेला कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लगता है तो हमें पता होना चाहिए अल्मोड़ा में लगता है, लेकिन श्रावणी मेला अल्मोड़ा में कहाँ लगता है? तो ये जागेश्वर में लगता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में प्रतिवर्ष श्रावण में 1 माह तक श्रावणी मेला लगता है। ठीक है, श्रावणी मेला, लेकिन नाम से पता लग रहा है कि श्रावण के महीने में लगता है। यहाँ 12 से 13वीं शताब्दी में निर्मित जागेश्वर मंदिर में इस अवसर पर महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए रात भर घी के दीपक हाथ में लिए पूजा अर्चना करती हैं और मनोकामना पूर्ति हेतु आशीर्वाद मांगती हैं। इस दौरान ढोल नगाड़े व हुड़की की मधुर थाप पर ग्रामीणों का जन समूह नाचते वहां पहुंचता है और लोक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, यानी कि श्रावणी मेला संतान की प्राप्ति के लिए इसकी पूजा अर्चना होती है, जो कि श्रावण में लगता है। अपने नाम से पता इसका लग रहा है। ठीक है, अगला है दोस्तों सोमनाथ मेला। सोमनाथ मेला, सोमनाथ मेला ये भी दोस्तों हमारा कहाँ लगता है? अल्मोड़ा में लगता है। लेकिन अल्मोड़ा तो हमारा डिस्ट्रिक्ट में आ गया, लेकिन वैसे ये लगता है आपका रानीखेत में। रानीखेत का सोमनाथ ग्राउंड आपने सुना भी होगा, तो इसलिए आप इसको नाम से ऐसे याद भी कर सकते हैं। ठीक है, ये अल्मोड़ा के रानीखेत के पास रामनंगा नदी के तट पर स्थित पाली पछाऊ क्षेत्र माशी में वैशाख महीने के अंतिम रविवार को सोमनाथ का मेला शुरू होता है। यानी कि दोस्तों ये होता कहाँ पे है? आप अगर देखेंगे तो मेन रानीखेत में ये नहीं है। ठीक है, ये होता है माशी में। वैशाख महीने के अंतिम रविवार से सोमनाथ तक शुरू होता है, यानी कि वैशाख में हमारा अक्सर लगता है कि आपका मई 1 में 4-5 तारीख के आसपास, तब ये लगता है मासी में लगता है सोमनाथ मेला। ठीक है, यानी कि वैसे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, वैसे रानीखेत के पास है, बट मेन रानीखेत से थोड़ा सा ही दूर है। मासी वहाँ का नाम है। पहले दिन की रात्रि में शल्टिया सोमनाथ मेला तथा दूसरे दिन ठुलकौतिक लगता है, जिसमें पशुओं का क्रय विक्रय अधिक होता है। इसमें जो है भैंस, गाय, बैल, ये इनका भी यहाँ पे क्रय विक्रय होता है। ठुलकौतिक के बाद नानकौतिक, यानी ठुलकौतिक बड़ी को उसको बोलते हैं और नान छोटे को बोलते हैं। उसके दिन अगले बाजार लगता है। इसमें दूर दूर गायक कलाकार भाग लेता है। इस मौके पर झोड़े, छपेली, बैर, चांचरी, भगलोल आदि नृत्य होते हैं दोस्तों। ठीक है, सोमनाथ मेला रानीखेत माशी में। अगला है दोस्तों गणनाथ मेला। गणनाथ मेला, गणनाथ मेला हमारा ये भी अल्मोड़ा में ही है। ठीक है, ये भी हमारा अल्मोड़ा में ही है। ये अल्मोड़ा के तालुका में प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को गणनाथ मेला लगता है। मान्यता है कि रात भर में हाथ में दीपक लेकर पूजा करने से निसंतान दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। ठीक है,
गणनाथ मेला कहाँ लगता है, पेपर में क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये भी हमारा अल्मोड़ा में लगता है। एक है दोस्तों श्यालदे विखलती मेला, श्यालदे विखौती, ये कहाँ लगता है दोस्तों, ये भी अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा में द्वारहाट में ये लगता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इसका भी अल्मोड़ा है और ये द्वारहाट में लगता है। यह प्रतिवर्ष द्वारहाट अल्मोड़ा में वैशाख माह के पहले दिन विखौती मेला लगता है। पहली रात्रि को इस मेले को शारदे मेला कहते हैं। इस मेले का आरंभ कतुरी शासनकाल में हुआ माना जाता है। इस मेले में लोक नृत्य तथा गीत विशेषकर झोड़ा व भगनोय गाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी झोड़ा काफी फेमस है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों एक छठा, श्री पूर्णागिरी मेला, श्री पूर्णागिरी मेला, ये हमारा लगता है दोस्तों टनकपुर में, ये हमारा लगता है टनकपुर में। ठीक है, टनकपुर हमारा कहाँ आता है, टनकपुर आता है हमारा चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, चंपावत के टनकपुर के पास अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित श्री पूर्णागिरी मंदिर में प्रत्येक वर्ष चैत्र व अश्विन के नवरात्र में मेला लगता है। ठीक है, चैत्र के महीने में जो नवरात्रि लगते हैं और अश्विन के महीने में जो नवरात्रि लगता तभी लगता है, श्री पूर्णागिरी मेला कहा जाता है। श्री पूर्णागिरी देवी मंदिर की गणना देवी भगवती जी के 108 सिद्धपीठ में की जाती है। क्वेश्चन आता है पूर्णागिरी मंदिर कहाँ लगता है, आपका टनकपुर में लगता है, यानी कि चंपावत डिस्ट्रिक्ट में लगता है। और ये भी क्वेश्चन आता है भगवती जी की कितने सिद्धपीठ में की जाती है, तो 108 सिद्धपीठ में ये किया जाता है पूर्णागिरी मेला। ठीक है, एक अगला है दोस्तों बग्वाल मेला, बग्वाल मेला, ये आपका देवीधुरा, यानी कि देवीधुरा भी आपका कहाँ पे है, चंपावत में ही है, ये भी चंपावत में ही है। ये दोनों मेले हमारे चंपावत में लगते हैं। चंपावत जिले के देवीधुरा नामक स्थल पर मां बाराही देवी मंदिर के प्रांगण में प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के दिन बग्वाल मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, जो बग्वाल मेला लगता है रक्षाबंधन के दिन लगता है। स्थानीय बोली में इसे आषाढ़ी कौतिक भी कहा जाता है, यानी कि लोकल में वहां पे। इस मेले की मुख्य विशेषता लोगों द्वारा एक दूसरे पर पत्थरों की वर्षा करना है। इसमें चंचाल, वाली, गढ़वाल और लंगड़िया 4 खामों के लोग भाग लेते हैं। बग्वाल खेलने वालों को धोखे कहा जाता है, धोखे। ठीक है, यही जो बग्वाल मेला है इसी में ही हमारा पत्थरों की वर्षा होती है। आता है दोस्तों कि बग्वाल मेला कहाँ लगता है, देवीधुरा में लगता है, यानी कि चंपावत में लगता है। और पत्थर की वर्षा कौन से मेले में होती है, तो बग्वाल मेले में ही पत्थर की वर्षा हमारी होती है दोस्तों। एक है मानेश्वर मेला, ये भी चंपावत में लगता है हमारा, मानेश्वर मेला, मानेश्वर मेला, ये भी चंपावत में लगता है, यानी कि ये सब अभी चंपावत के मेलों की ही यहाँ पे बात चल रही है। ठीक है, चंपावत की मायावती आश्रम के पास मानेश्वर नामक चमत्कारी शिला के समीप मानेश्वर मेला का आयोजन होता है। मानेश्वर नामक चमत्कारी शिला के पूजन से पशु, विशेषकर दुधारू पशु स्वस्थ रहते हैं। जो दूध देने वाले पशु होते हैं वो स्वस्थ रहते हैं, उनके लिए यहाँ पे ये मेला पूजा होती है। एक है दोस्तों अगला जौलजीवी मेला, जौलजीवी मेला, ये कहाँ लगता है दोस्तों, ये लगता है पिथौरागढ़ में, ये हमारा पिथौरागढ़ में लगता है जौलजीवी मेला। ठीक है, अब पिथौरागढ़ की जौलजीवी जो मेला लगता है ना, ये काली और गुरी नदी के संगम पर बनता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है दोस्तों जौलजीवी मेला कहाँ लगता है, पिथौरागढ़ में लगता है। ये कौन सी नदी के संगम पर इसका बनता है, काली और गोरी नदी के संगम पर। प्रतिवर्ष कार्तिक माह में जौलजीवी मेला लगता है। ठीक है, कार्तिक माह अक्सर वर्ष 14 नवंबर के आसपास से आता है। इस मेले की शुरुआत सर्वप्रथम 1914 में हुई थी। ठीक है, 1914 में मार्गशीर्ष संक्रांति को हुई थी। इस मेले में जोहार, दारमा, ब्यास आदि जनजाति बहुत क्षेत्रों को लोग ऊनी उत्पाद जैसे दिन चुटके, पंखियां, कालीन, पश्मीना लेकर पहुंचते हैं। ठीक है, अब कुछ मेले हम और देखते हैं। एक है दोस्तों बिस्सू मेला, बिस्सू मेला। ठीक है, ये लगता है हमारा उत्तरकाशी में। ठीक है, बिस्सू मेला लगता है हमारा उत्तरकाशी में। ठीक है, बिस्सू मेला प्रतिवर्ष उत्तरकाशी के भुटाणु, टिकोची, किरोली, मंजड़ी आदि गांवों द्वारा सामूहिक रूप से मनाया जाता है। विश्व संक्रांति के दिन लगने के कारण यह बिस्सू मेला कहा जाता है। ठीक है, अगला हमारा एक और इम्पोर्टेंट एक मेला बैकुंठ चतुर्दशी मेला, बैकुंठ
चतुर्दशी मेला, ठीक है। बैकुंठ चतुर्दशी मेला यहाँ का लगता है हमारा, ये लगता है पौड़ी में, ठीक है। ये लगता है हमारा पौड़ी में, ये हमारा पौड़ी में लगता है। बैकुंठ चतुर्दशी मेला कहाँ लगता है हमारा, पौड़ी में लगता है। और बैकुंठ चतुर्दशी मेला पौड़ी जिले के श्रीनगर में कमलेश्वर मंदिर पर, ठीक है, कमलेश्वर मंदिर पर बैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस दिन श्रीनगर बाजार को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। कमलेश मंदिर में पति पत्नी रात भर हाथ में घी के दीपक थामे संतान प्राप्ति हेतु पूजा अर्चना करते हैं और मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी में यानी कि पुत्र की यानी संतान प्राप्ति के लिए हमारा ये भी होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे एक मेला हम और देखते हैं जो कि देहरादून में लगता है, टपकेश्वर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। टपकेश्वर मेला ये कहाँ लगता है, देहरादून में। टपकेश्वर मेला लगता है हमारा देहरादून में, ये लगता है, ठीक है। देहरादून की देवधारी नदी के किनारे एक गुफा में स्थित इस शिव मंदिर की मान्यता दूर दूर तक है। मंदिर में स्थित शिवलिंग पर स्वतः ही ऊपर से पानी टपकता रहता है। शिवरात्रि पर यह विशाल मेले टपकेश्वर मेले का आयोजन किया। इसी नाम टपकेश्वर मेला क्यों है, इसीलिए है क्योंकि मंदिर में स्थित जो शिवलिंग है पर स्वतः ही ऊपर से पानी टपकता रहता है, यानी कि मंदिर जो ऊपर जो शिवलिंग है ना वहाँ पे खुद ही पानी टपकता है बिना कोई वहाँ पे पानी डाले हुए। शिवरात्रि पर यह विशाल मेला टपकेश्वर मेले का आयोजन होता है, ठीक है। एक मेला और फेमस है देहरादून में ही, वह है झंडा मेला। झंडा मेला ये भी हमारा देहरादून में लगता है, ठीक है। झंडा मेला कब लगता है, देहरादून प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण की पंचमी से शुरू होता है, ठीक है। चैत्र कृष्ण की पंचमी से शुरू होता है। यह दिन गुरु राम राय के जन्मदिन के साथ साथ उनके देहरादून आगमन का दिन भी है ये हमारा, ठीक है। एक हो गया दोस्तों। लास्ट इस मेले में हम यहाँ पे एक और देखते हैं, कुंभ मेला। यानी कुंभ तो वैसे ऑल इंडिया में लगता है आपका, प्रयागराज में, नासिक, उज्जैन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम हरिद्वार की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अभी उत्तराखंड के मेले और पर्व की बात कर रहे हैं, तो इस कुंभ मेले को भी देख लेते हैं। कुंभ मेला दोस्तों हरिद्वार में गंगा के तट पर प्रत्येक 12 वर्षों गुरु के कुंभ राशि और सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने पर लगता है। प्रत्येक छठे वर्ष अर्धकुंभ लगता है। चीनी यात्री हेनचांग ने इस मेले को मोक्ष पर्व कहा है। उसके अनुसार महाराजा हर्षवर्धन ने भी कुंभ महोत्सव पर हरिद्वार में हर की पौड़ी और यज्ञ कर स्नान एवं दान पुण्य लाभ प्राप्त किया था, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ प्रमुख मेला। एक मेला हम और देख लेते हैं जो कि काफ़ी फेमस है बागेश्वर का। हमने ये मेला तो देखा नहीं, उत्तरायणी मेला। उत्तरायणी मेला जो कि फेमस है, बागेश्वर में होता है, ठीक है, और उत्तरायणी के मौके पे होता है। मकर संक्रांति के अवसर पर कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र में कई नदी घाटियों एवं मंदिरों में उत्तरायणी मेला लगता है। सन 1921 में बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे इसी मेले में उस समय प्रचलित कुली बिगाड़ प्रथा को समाप्त करने का संकल्प किया गया था और कुली बिगाड़ संबंधित कागजात सरयू नदी में बहा दिए गए थे। यानी कि 1921 से ये बागेश्वर के सरयू नदी के किनारे पर इस मेला हमारा लगता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ प्रमुख मेले और पर्व जो कि आपने यहाँ पे देखे। तो पेपर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। नंदा देवी मेला कहाँ लगता है, श्रावणी मेला कहाँ लगता है, सोमनाथ कहाँ लगता है, गणनाथ कहाँ लगता है, श्यालदे कहाँ लगता है, पूर्णागिरी कहाँ लगता है, बग्वाल, मानेसर, जौलजीबी, बिस्सू, बैकुंठ, टपकेश्वर, झंडा, कुंभ, उत्तरायणी। तो आपको दोस्तों ये पेपर क्वेश्चन आता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगता है, कहाँ पे लगता है, किस चीज़ की पूजा यहाँ पर पूजा अर्चना होती है। तो ये हमें पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो हालांकि बहुत सारे मेले हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हमने देख लिए जिनसे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन अभी तक आए हैं और आगे भी आने के चांसेस हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ और चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।